हेलो दोस्तों, आज 8 अगस्त 2021 और 8 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की जेलों को किस राज्य की तर्ज पर मॉडर्न बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो आल सभी इनकी महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु की जेलों के आधार पर हरियाणा राज्य की जेलों को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेल मंत्री ने कहा है कि हरियाणा राज्य की जेलों को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की जेलें बहुत अच्छी जेलें हैं और इन जेलों का निरीक्षण भी किया जा चुका है और अब इन्हीं के आधार पर हरियाणा राज्य की जेलों को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र जेल का हुआ तो इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। अब दोस्तों रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से। इनके पास विभाग कौन से हैं? तो बिजली मंत्री है, जेल मंत्री है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। और दोस्तों आपने हरियाणा पुलिस के पेपर में देखा होगा जो 7 अगस्त को हुआ था, उसमें लगभग 8-9 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इसीलिए आप हमसे जुड़े रहे, हम आपको डेली करंट अफेयर करवाते हैं और साथ साथ हरियाणा करंट जीके भी करवाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो भी पिछली हरियाणा करंट अफेयर है दोस्तों उसका भी रिविजन करवाते हैं। तो हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप उदास ना हो, तैयारी ऐसे ही करते एग्जाम पता नहीं कब हो सकते, तो आप उम्मीद ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ओलंपिक खेल में चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को कितने लाख रुपए देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक खेलों में अब चौथे स्थान पर रहने वाले प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है और गोल्ड मेडल नहीं जीतता है तो उसे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों जैसे मान लो हरियाणा की जो महिलाओं की टीम में खिलाड़ी है अब उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे एक महिला को, क्योंकि वो चौथे नंबर पर आई थी। अब दोस्तों खेल का जिक्र हुआ तो हरियाणा से खेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा राज्य में नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 को लागू हुई थी और इस खेल नीति के तहत एक खेल को शामिल किया गया था मूक बंदिर यानी कि डिफ्लिक्स। पुरानी खेल नीति लागू हुई थी 21 अगस्त 2009 को और इस 2015 वाली खेल नीति में भी संशोधन किया गया है। इसका नाम दिया गया है हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021। इसके तहत आयु सीमा 42 वर्ष कर दी जो पहले 50 वर्ष थी और उसमें कुल 3 खेलों को जोड़ा गया, दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्र खेल और रणजी ट्रॉफी। और इसके तहत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात ओलंपिक की हुई है तो ओलंपिक में हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़। सॉरी, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक को 75 लाख। और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुषमा स्वराज की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई हाल ही में सुषमा स्वराज की। अब जान लेते दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को अंबाला में, मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 2019 को। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद कम है, लेकिन इसके साथ आपको इससे संबंधित हरियाणा जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि अब तक कहीं से भी कुछ आ सकता है। और 1977 से 1982 तक हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही और 25 वर्ष की आयु में अंबाला छावनी विधानसभा से सीट जीती थी दोस्तों इन्होंने। और 1998 में छोटी अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी और दिल्ली की यह पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। और 2014 से 19 तक भारत की विदेश मंत्री रह चुकी है। अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है और अंडमान व निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम भी बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है इन्हीं के नाम पर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य की पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की नई कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो इसका नया वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि डॉक्टर अनीता सक्सेना को इसका नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये रोहतक में स्थापित है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें दोस्तों कुछ अन्य यूनिवर्सिटियों की, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये हिसार में है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। एमडीयू की स्थापना 1976 में हुई थी, रोहतक में स्थित है। सीडीएलयू की स्थापना 2003 में हुई थी दोस्तों, ये सिरसा में स्थित है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ये हिसार में स्थित है, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। और एक पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड म्यूजियम कल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये इसकी स्थापना 2014 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम विंडो के साथ किस विभाग को मिलाया गया है या जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सेवा का अधिकार आयोग और सीएम विंडो को शिकायतों के निपटारे के लिए आपस में जोड़ा गया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली यानी कि सीएम विंडो और सेवा का अधिकार आयोग एक साथ मिलकर प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब दोस्तों अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राइट टू सर्विस कमीशन यानी कि सेवा का अधिकार, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका चेयरमैन है वर्तमान में टीसी गुप्ता। और दोस्तों बात करें सीएम विंडो की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रथम ब्लॉक बना था, जहां पर सबसे पहले सीएम विंडो केंद्र स्थापित किया गया था। और दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पेपर में करंट अफेयर पूछे गए हैं पुलिस से संबंधित। वर्ष 2020 में सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निपटारे के लिए झज्जर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस के हर सीमा पोर्टल पर आई शिकायतों के निपटारे के लिए जींद जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो दूसरे खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। और इससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन्हें ध्यान से सुने दोस्तों। ये है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक के जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। और नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं दोस्तों। और ये ओलंपिक का कुल दूसरा गोल्ड मेडल था दोस्तों व्यक्तिगत रूप से। लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत में हॉकी टीम भी 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन अकेला इनकी इंडिविजुअल दूसरा व्यक्ति बना है नीरज चोपड़ा। और नीरज ने भाला फेंक के फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। और बात एक नोट कर सकते हैं आप, नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक बने हैं। और साथ ही साथ ओलंपिक में भारत का पहला एथलेटिक मेडल भी आया है, भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात नीरज चोपड़ा का होता है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बिलोंग करते हैं पानीपत के खंडरा गांव से। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। खेल कौन सा? जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स से। और कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में। नीरज चोपड़ा के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी। और नीरज चोपड़ा ने 80.96 मीटर औसतन प्रदर्शन के साथ 2021 के स्वीडन के कार्लस्टेड ग्रांप्री भी जीती थी दोस्तों। और नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट जो पुर्तगाल में हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू होगा, हमने जो पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे भी हौसला बढ़ाता है और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ हौसला मत दौड़ो, तैयारी रेगुलर रखो दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो अब की बार हरियाणा पुलिस का पैटर्न रहा था दोस्तों, आप इस पर डिपेंड मत करना कि अब अगली बार हरियाणा हिंदी पूछी जाए जो अब की बार नहीं पूछी गई थी। क्या अब अगली बार जो भी NDMN पशु से संबंधित जो भी बनते हुए कम किए जाए दोस्तों, आपको पहले वाले पैटर्नर पर ध्यान देना और साथ ही साथ इसको भी कुछ नए तरीके से ऐड करना है। और हरियाणा करंट अफेयर जरूर पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की जेलों को किस राज्य की तरफ पर मॉडर्न बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों की जेलों के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ओलंपिक खेल में चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए देगी? तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जैसे हॉकी महिला खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सुषमा स्वराज की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो दोस्तों दूसरी बनाई गई है। 6 अगस्त 2019 को इनका निधन हुआ था और 1952 में अम्बाला में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य की पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अनीता सक्सेना को।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम विंडो के साथ किस विभाग को मिलाया गया है? तो सेवक अधिकार विभाग को, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी और टीसी गुप्ता इसके चेयरमैन है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये व्यक्तिगत रूप से कौन से खिलाड़ी बने हैं दोस्तों? तो दूसरे बने हैं व्यक्तिगत रूप से। अब दोस्तों हरियाणा जी की का रिविजन कर लेते हैं साथ ही साथ। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कि HSAMB की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो जींद जिले में दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, HSIIDC इनकी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1908 मार्च 1967 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे हरियाणा से? तो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1976 को। 7वां है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस जिले में दोस्तों? और ये हरियाणा पुलिस की सेकंड शिफ्ट में आता 7 अगस्त वाली में, तो हिसार में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1970 को हुई थी दोस्तों, ये एच यूनिवर्सिटी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनौज का किला किस नगर में स्थापित है? तो महेंद्रगढ़ में स्थापित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है दोस्तों। और हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा था, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रेवाड़ी में था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे मिल जाएगा दोस्तों, उसका फुल सोल्यूशन करवा रखा है कम टाइम में, से जाकर जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के पहले हरित स्टोर का उद्घाटन कहां पर और किसने किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के करंट अफेयर में पूछे गए थे, जैसे उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों। और कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो पंचकुला जिले में उद्घाटन किया गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गाँव में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ जिस गांव में बनाया जाएगा उस गांव से किस खिलाड़ी का संबंध है जो करंट में बना हुआ, तो कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।